हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी। तो ये है महासंग्राम सीरीज का लेक्चर नंबर 2, यानी कि पार्ट नंबर 2। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे कि पहले हम एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बात करेंगे और देन उस पे एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद रोल्स थ्योरम, उसके बाद एलएमवीटी यानी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, देन टेलर सीरीज, देन मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक, तो इस पार्ट में तो बात करेंगे यही सब। तो पहले हम एल हॉस्पिटल रूल्स को समझें और देन उस पे एक क्वेश्चन को, तो उसके लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल क्यों और कब अप्लाई होता है, पहले उस चीज को समझने के लिए हम एक टर्म को लिखे हैं आपके सामने जिसका नाम है इनडिटरमिनेट टर्म। इनडिटरमिनेट टर्म का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, बस 1 मिनट लूंगा क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। हाँ, एक चीज और बता दो बच्चों कि आप मेरे वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करके देख सकते हो ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूं अपने एंड से जितना बेस्ट हो देने का। आप लोग को मैं एक आश्वासन दे रहा हूं, प्लीज आप लोग मेरे मेहनत को थोड़ा जस्टिफाई कीजिए और वीडियो को अच्छा से एक बार देख के रहिए। मैं विश्वास दे रहा हूं आपको, प्लीज अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तब आप हमें बोलिएगा कि सर आप जो बताएं वहां से, हाँ डिजिट नहीं मैच कर सकता लेकिन अगर कॉन्सेप्ट मैच नहीं करेगा तब आप जो बोलो सो। मैं इतना आपको प्रिपेयर करवा दूंगा कल के एग्जाम, परसों के एग्जाम से पहले कि आप निश्चिंत रहो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक ना। बस मेरे वीडियो को वॉच कर लो और उसी क्वेश्चन को आप, हाँ वीडियो को तेज मत देखना, पहला चीज, पहला वार्निंग है मेरा, वीडियो को मेरा फास्ट करके मत देखना। साथ साथ क्वेश्चन देता हूं, साथ आप भी सॉल्व करो। आपको पहले के कॉन्सेप्ट कितने मालूम है, मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूं। तो मतलब उस तरीके से आप साथ साथ सॉल्व करो, ये नहीं कि 2x पे बढ़ा के जल्दी जल्दी देख लिए, वैसा मत करो क्योंकि उससे क्या होगा कि आप सीख नहीं पाओगे, एग्जाम में फंस जाओ। मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं बना रहा हूं, आप भी बनाओ। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है। मैं गलतियां को कम करने के लिए मेरे पास अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है कि मैं आपके सामने कैलकुलेट करूंगा। मैं कुछ जगह पे जो गलतियां हो सकती है उसके लिए मैं यहाँ पे, और हाँ कुछ टिप्स जो मतलब बताने चाहिए वो चीजों को मैं लिख कर लाता हूँ ताकि मैं बताऊं और एग्जाम में कैसे आप परफॉर्म करो। तो चलते हैं सीधे एल हॉस्पिटल रूल को समझते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल को जानने के लिए पहले एक टर्म होता है जिसका नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब 0/0। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, वैसा फॉर्म जिसको मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सके और निश्चित नहीं हो, उसे इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, 0 डिग्री 1 डिग्री इंफिनिटी। ठीक है, तो आप समझ गए। तो इसी को इनडिटरमिनेट हम कहते हैं। और इस जब ये कंडीशन आ जाए तब हमें क्या, उस समय ही अप्लाई होता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो एल हॉस्पिटल पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर क्वेश्चन। पहले लिख लेता हूं एल हॉस्पिटल रूल। क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट मैं छोड़ नहीं रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, इवैल्यूएट, एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा, इवैल्यूएट लिमिट्स x टेंड्स टू 0 sin 7x sin 6x minus sin 6x अपॉन x। बस क्वेश्चन यही रहेगा। तो हम कैसे मालूम चलेगा कि इवैल्यूएट, इसमें तो कुछ लिखा नहीं रहेगा कि एल हॉस्पिटल रूल है, ऐसे वैसे कुछ नहीं लिखा रहेगा, बस इस तरीके से लिखा रहेगा। अब आपको समझना है तो मैं कैसे समझूंगा कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करना है। तो मैं चुपचाप आंसर जो दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैं पहले 0 पुट करके देखूंगा। ठीक है, तो मैं पुट करके देखूंगा 0, तो साइन 7x के जगह पे 0 माइनस 6 x के जगह पे 0 अपॉन 0 मीन 7 into 0 0 साइन 0
6000 अपॉन, बट मतलब आता है 0/0। अब 0/0 क्या हो गया, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म जब 0/0 आ जाए तब हम क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, अब मतलब ये क्वेश्चन जो है एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू ही बनेगा। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल के थ्रू जब हम बनाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x टेंड्स टू 0। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, साइन x, जो भी टर्म है दिया हुआ उसका पहले डिफरेंशिएट करना है। एल हॉस्पिटल रूल यही बोलता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि मतलब एग्जाम में पेज भी फिल हो और एग्जामिन नंबर भी दे आपको। तो 7 साइन का डिफरेंशिएशन cos x मतलब 7x जो भी है, और फिर dy बाई dx 7x का भी होगा, माइनस cos 6x इंटू dy बाई dx आपको अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो मतलब अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं बार बार चेक कर रहा हूं कि कुछ गलतियां हमसे नहीं ना हो रही है, ऐसे इसलिए चेक करते जाता हूं ताकि, तो अब इसमें क्या होगा 7s cos 7x, अब इसको u इंटू v का इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे इस 7x का भी। तो 7x का डिफरेंशिएशन जो होगा 7, पहले 7 हो जाएगा, पहले 7 इंटू 1, 7 एक को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट, और फिर दूसरा को, फिर x को u इंटू v वाला रूल लगा के, फिर जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इस तरीके से, फिर माइनस cos 6x इंटू सेम इसी तरीके से 6u और फिर x प्लस फिर 6 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x इंटू 0, मतलब आप समझ सकते हो। तो अब हम बात करेंगे लिमिट्स x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 तो cos 7x 7 माइनस cos 6x 6 यही आता है। देन हम x के जगह पे अब हम 0 पुट करेंगे, तो cos 7 x के जगह पे 0 पुट होगा, 7 माइनस cos 6 x के जगह पे 0, फिर 6, तो फिर cos 0 7 इंटू 7 माइनस cos यहां भी 0 इंटू 6, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इंटू 7, cos 0 का वैल्यू यहां भी 1, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। लिमिट्स का वैल्यू ऑफ लिमिट ऐसे करके लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ताकि आंसर को अच्छा लगे, लिमिट्स ऑफ लिमिट ऑफ इवेल्युएटर इज इक्वल्स टू 1। सो इस तरीके से हम एल हॉस्पिटल रूल को भी समझ लेंगे, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। मैं ट्राई किया बहुत अच्छे तरीके से समझाने का आपको, और मैं कोशिश किया हूं बहुत अच्छा से। आशा करूंगा कि आप समझ, ज्यादा उतना बड़ा तो चीज तो है नहीं, और हाँ सेम आप इसी तरीके से अगर आप एग्जाम में बनाओगे
तो एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आएगा ही क्वेश्चन। सो आप होप करूंगा कि आप करके जाओगे। सो तब तक आप वीडियो को पॉज करते हैं और इसके बाद हम लेके आ रहे हैं रॉल्स थ्योरम, और रॉल्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन। तो ठीक है, वीडियो को पॉज कर रहा हूं। सो अब हम बात करते हैं रॉल्स थ्योरम के ऊपर। तो रॉल्स थ्योरम बोलता है बच्चा पार्टी कि रॉल्स थ्योरम स्टार्ट करने से पहले रॉल्स थ्योरम के कुछ की पॉइंट्स को बता देते हैं, जहां से मतलब रॉल्स थ्योरम के कुछ कंडीशन होते हैं। तो रॉल्स थ्योरम का कंडीशन क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। रॉल्स थ्योरम आपको इतना आज पढ़ा दूंगा कि आप खुद समझोगे कि मतलब आज क्या मूड में आए हैं सर। आप सोच नहीं सकते कि आज मैं आपको मत एकदम बेसिक से उठा रहा हूं और एडवांस तक लेके जाऊंगा, और बस इतना पढ़ा दूंगा ना कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूट के आएगा एग्जाम में। तो रॉल्स थ्योरम, तो रॉल्स थ्योरम का कंडीशन होता है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन, उस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी वो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होगा। तो रॉल्स थ्योरम का कंडीशन बोलता है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। पहला कंडीशन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इन क्लोज ब्रैकेट -1 से +1 क्लोज। पहला कंडीशन, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोलता है एफ एक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन या एट ओपन ब्रैकेट -1 से 1। ठीक। देन तीसरा कंडीशन बोलता है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर तीनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो करता है कोई क्वेश्चन में, तभी वो रॉल्स थ्योरम है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला मैं कंडीशन के ऊपर बात कर लिया, अब देन मैं क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं रॉल्स थ्योरम का। रॉल्स थ्योरम के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैंने कंडीशन को सारा बता दिया हूं, इतना होने के बाद ही रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होगा और आगे हम तभी बढ़ेंगे। मैं कंडीशन आपके साथ अच्छे से शेयर किया। देखो, जब जागो तब सवेरा, शून्य से शिखर। अगर आप अभी भी जग गए हो, आप अभी भी आपका लगता है थोड़ा बहुत भी आप अब से भी सुधरना चाहते हो, तो महासंग्राम सीरीज आपके लिए ही हमने बनाया है। तो क्वेश्चन है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम for the following function f x is equals to f x square -1 से 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला चीज सॉल्व जब करेंगे, पहले लिखेंगे f x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इतना तो आपको मालूम हुआ। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन -1 से +1 के बीच में। ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, कंडीशन 1। ठीक। दूसरा कंडीशन बोलता है, ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट ओपन ब्रैकेट -1 से 1। ठीक। ये चीजें आपको हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। जो भी दिया रहेगा, एक चीज मिस्टेक कर गया, जो भी कंडीशन दिया हो, जो कंडीशन जो बताया गया, पहला चीज ये
जो कंडीशन बताएगा उसमें एक गलती मिस्टेक हो गई हमसे, वहां पे जो दिया रहेगा वही चेक करना है। पहला चेक करेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दूसरा चेक करेंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अगर दोनों है तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब थर्ड कंडीशन, सो थर्ड कंडीशन पे बात करें तो थर्ड कंडीशन बोलता है, थर्ड कंडीशन बोलता है एफ ए और एफ बी निकालेंगे। एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम एफ ए निकालेंगे। एफ ए क्या है, एफ का वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर है, तो एफ ए के जगह पे -1 और एफ बी के जगह पे +1। एफ ए के जगह पे -1 रखते हैं तो वैल्यू आता है, एफ ए के जगह पे जब -1 रखेंगे तो फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर 1, एफ बी +1 है तो +1 का स्क्वायर 1, मींस एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है। इट मींस कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। देन हम लिखेंगे, देन यहां पे ऐसे लिखेंगे, देन दे आर ऑल कंडीशन ऑफ, ऐसे एग्जाम्स में लिखेंगे क्योंकि मार्क्स तभी मिलेगा। रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। देन हम क्या, अब क्या करेंगे कि हम जो फंक्शन होगा अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डिफरेंशिएट एक्स, तो एफ dy बाई dx एक्स स्क्वायर 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और x 1 माइनस 2 माइनस 1, सेम आप इतना तो समझते हो। अब f डैश x के जगह पे हम c लिख लेंगे। अब x को रिप्लेस c के साथ करेंगे, तो f और x के जगह पे यहां पे भी c लिख देंगे, तो f c, यहां पे अगर c का अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट का। अब 0 is equals to 2c and the 0 by 2 is equals to c, मतलब c का वैल्यू 0। इट मींस c बराबर 0 बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे, बिलोंग्स टू -1 +1 और ऐसे लिख देंगे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। अब आपको हम समझाते हैं, ठीक है, एक मिनट। पहला चीज जो हमसे गलती हो गई थी, कंडीशन को पहला होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये नहीं होता है कि इस कंडीशन में वहां पे होगा -∞ से +∞ के बीच में, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि जो दिया हुआ है वही हो, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक। अब एफ ए और एफ बी को फाइंड किए, एफ ए एफ बी बराबर हो गया, देन क्या होता है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर गया, और सेटिस्फाई कर गया तो डिफरेंशिएट कर दिए, सी एक्स के जगह एक्स को रिप्लेस किए सी के साथ, और सेम सी का जब डिफरेंशिएट किए तो 0 आ गया। तो हम मतलब सी का वैल्यू जो था उसे 2c माने थे, तो वही सेम चीज, तो सी का वैल्यू 0 आ गया, और सी 0 मतलब बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, इसलिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। सो इस पे एक क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यही बोलता है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको कुछ समझ में नहीं आया है पिछले क्वेश्चन में और कुछ मिस्टेक्स हमसे भी हो गई है, तो उस चीज को माइंड ना करते हुए, मिस्टेक्स कुछ नहीं हुई है, बस आप उतना मैं अच्छा से आपको समझा नहीं पाया हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए और ये ना आपको लगे कि सर सिर्फ एक क्वेश्चन आप करवा दिए और वो भी क्वेश्चन हल्का था। तो इसमें क्या है, थोड़ा और ट्विस्ट है। एफ एक्स का वैल्यू थोड़ा बड़ा है इन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल -√2 से √2। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, फंक्शन जो हो कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ठीक। दूसरा कंडीशन हम लिखेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल। अगर तीनों कंडीशन अगर कभी कभी कहीं सेटिस्फाई नहीं होता है तो वहां पे लिख देंगे रॉल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इज नॉट satisfied, so this theorem is not verified from Rawls theorem। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो अब हम एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ए में इसको ए और इसको बी एज्यूम कर लेंगे, तो एफ ए का वैल्यू निकालेंगे। एफ ए का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के जगह पे ए रखेंगे, एक्स के जगह पे ए रखेंगे, तो एक्स के जगह पे ए रखते हैं तो 2 इंटू -√2 का क्यूब प्लस -√2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -2। अभी हम इसका निकालते हैं, तो जो भी इसका कैलकुलेशन एरर ना हो इस कारण से हम थोड़ा कैलकुलेशन कुछ कुछ देख के करेंगे ताकि कोई एरर हमसे ना हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह रहा हमारा कैलकुलेशन। काफी ज्यादा मैं कैलकुलेशन को कुछ हूबहू इसलिए उतार रहा हूं ताकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो। ठीक, ठीक। तो अब हम एफ ए का वैल्यू निकालते हैं। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एफ ए बराबर 0 आ गया। अब हम एफ बी को निकालेंगे। एफ बी, एफ बी भी इसी तरीके से निकलेगा। एफ बी का वैल्यू जो होगा तो √2 ये हो जाएगा। अब इसके जगह पर हम पुट करना शुरू करेंगे। सेम 2 इंटू √2 का क्यूब प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 4 √2 -2। इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो यही आप करके देख लेना। यही आएगा, एफ डी का भी वैल्यू 0 आएगा। सो लिखेंगे फिर हम लास्ट में all the conditions of Rawls theorem
is satisfied, so all the, फिर लिख देंगे इस चीज को। फिर अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। तो इफ, क्योंकि अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया रॉल्स थ्योरम का। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टर्म है 2x प्लस 2x क्यूब एक्स स्क्वायर 4x, यहां पे इस तरीके से कर देते हैं dy बाई dx पूरे टर्म को ही। तो ठीक है, तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आएगा। प्लस 4 आएगा। आप चेक कर लेना, एक मिनट, लेट मी चेक। चेक कर लेना, ठीक है, बाकी सब सही है, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि x को c के साथ रिप्लेस करेंगे। तो x की जगह पे c लिख देंगे और 6c स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस तरीके से हम वहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा तो वहां से इसका रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स निकाल लेंगे तो रूट्स इसका एक आएगा, इसका रूट्स आपको आएगा एक, और एक का वैल्यू आएगा ए। एक रूट्स आएगा ये और एक रूट्स आएगा ये। आप फिर लिख देना बोथ वैल्यू आर लाइज बिटवीन, जो भी था फिर लिख देना रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक, इतना आप कर दोगे तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पेपर में 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अपने एंड से मैं ट्राई कर रहा हूं अपने एंड से बेस्ट देने का। मैं समझ रहा हूं थोड़ा बहुत हमारे से एरर हो रही है, लेकिन मैं उस एरर को ओवरकम करने का ट्राई कर रहा हूं। सो इस क्वेश्चन में मैं कोशिश किया कि जो गलतियां हमसे पिछले क्वेश्चन में हुई उस गलतियों को कम करें, और शायद इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। सो रोल्स थ्योरम मैंने अच्छे से समझा दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। सो तब तक वीडियो को पॉज करते हैं।